जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए माँ महालक्ष्मी की ऐसी पवित्र कथा लेकर आए हैं जो हर स्त्री को सुननी चाहिए। और यदि कोई पुरुष ये सुन रहा है तो उसे ये कहानी अपनी पत्नी, अपनी बहन और अपने परिवार की सभी महिलाओं के साथ साझा करना सुनिश्चित करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस पवित्र कहानी को पूरी भक्ति के साथ सुनेंगे और इसमें दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे, फिर आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे और पति घर पत्नी एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे। आपके बच्चों को लगेगा कि उनका घर स्वर्ग जैसा है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके कोई भी प्रयास विफल नहीं होंगे और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए इस पवित्र कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक खुशहाल दंपति रहते थे। पत्नी का नाम कमला और पति का नाम रमेश चौधरी था। उनका घर सुंदर था और जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमला बहुत ही सादगी और भक्ति से जीवन जीती थी। हर सुबह वह सूर्योदय से पहले उठती, सबसे पहले घर की झाड़ू लगाती, फर्श साफ करती और घर में सफाई का पूरा ध्यान रखती। किसी भी बर्तन को झूठा छोड़ना उसके लिए असंभव था। रात को सारे बर्तन धोकर ही सोती। फिर तुलसी के पौधे को पानी देती और माता लक्ष्मी की पूजा में मन लगाती। कमला का यह नियम और भक्ति देखकर रमेश भी बहुत खुश रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित और सुखमय था। घर में हर काम समय पर होता और व्यापार में हमेशा लाभ होता। समय बीतता गया। कमला और रमेश का एक बेटा था जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही वह घर लौटा, कमला ने सोचा कि अब बेटे की शादी कर दी जाए। बेटे ने कहा, माँ, जैसा आप सही समझो। कमला ने उसकी शादी कर दी और नए घर में बहू के लिए भी घर के नियम समझाए। उसने कहा, सुबह जल्दी उठना, झाड़ू लगाना, झूठा बर्तन कभी मत छोड़ना, तुलसी में जल डालना, घर में झगड़े मत करना। यदि तुम यह सब ध्यान से करोगी तो घर में सुख समृद्धि रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। लेकिन बहू को यह सब पुराना और बोरिंग लगा। उसने सोचा, ये तो बस बुढ़िया की बातें हैं, हमारे पास तो सब कुछ पहले से है, इन बातों से क्या होगा। कुछ समय बाद कमला और रमेश ने तय किया कि वे 6 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने फिर से बहू को घर के नियम याद दिलाए, लेकिन बहू ने केवल हाँ में सिर हिला दिया और मन ही मन सोचा कि अब तो आराम ही आराम है। कमला और रमेश तीर्थ यात्रा पर चले गए और फिर क्या हुआ, जैसे ही घर में कमला नहीं रही, बहू ने सब नियम तोड़ दिए। वह देर से उठती, झाड़ू नहीं लगाती, तुलसी को पानी नहीं देती, झूठे बर्तन छोड़ देती। घर में छोटे छोटे झगड़े शुरू हो गए। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। व्यापार में घाटा हुआ, घर के सामान की कमी होने लगी, हर काम बिगड़ने लगा। माता लक्ष्मी रुष्ट हो गईं। तीर्थ यात्रा पर कमला और रमेश को खबर मिली कि घर में सब ठीक नहीं है। 3 महीने बाद ही उन्हें यात्रा छोड़कर घर लौटना पड़ा। उन्होंने देखा कि घर पहले जैसा नहीं रहा। कमला ने धैर्य रखा। उसने किसी को डांटा नहीं, न ही गुस्सा किया। अगले दिन सूर्योदय से उठकर घर की सफाई शुरू की, झाड़ू लगाई, तुलसी में जल डाला और पूजा करने बैठी। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरी, व्यापार में फ़ायदा होने लगा और घर की खुशहाली लौट आई। बहू ने यह सब देखा और अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफ़ी मांगी और कहा, माँ, आपने सही कहा था, मेरी लापरवाही और अहंकार की वजह से घर में यह सब हुआ। अब मैं सच्चे मन से पूजा करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी और झूठे बर्तन नहीं छोड़ूंगी। कमला ने बहू को माफ़ कर दिया और सबको समझाया कि गलती इंसानों से होती है। बड़ों का काम है बच्चों को समझाना और उन्हें सही राह दिखाना। उस दिन के बाद घर में फिर कभी कोई कमी नहीं आई। सब काम अच्छे से होने लगे। व्यापार में फ़ायदा बढ़ा। घर का वातावरण सुखमय और शांत हो गया। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रही। मेरे बच्चों, यदि आप जीवन भर समृद्ध और धनी रहना चाहते हैं तो इन 3 गलतियों को कभी न करें। प्रातः देर से न उठें, रात को जूठे बर्तन न छोड़ें, इससे देवी अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। तुलसी के पौधे में रोज पानी दें। यदि कोई महिला इन 3 कार्यों को पूरी लगन और सच्ची श्रद्धा से करती है तो उसके घर में कभी कोई आर्थिक परेशानी नहीं आएगी।